इसलिए तो शुरू करते हैं। एक मित्र और भी जुड़े हैं शायद शिवम के बाद। हाँ, मनीषा प्रजापति जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। अपना आज छठा दिन है और हम थे पेज नंबर 53 पे, चैप्टर नंबर 3, विज्ञान भैरव तंत्र। तो कल से विधियां शुरू हो गई है जिसके ऊपर भगवान ने बताना शुरू किया है, और पहली 9 विधियां जो है वो सांस के ऊपर है। तो इसको लेकर अभी विधियों को समझाना शुरू किया है। दूसरी विधि चल रही है और बहुत अच्छे से उन्होंने समझा है कि सांस की विधि से बहुत से साधक परमात्मा तक पहुंचे थे। लेकिन इस विधि को बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपयोग में लिया था। इसलिए हमारे पूर्वीय बहुत से संतों ने या फिर हिंदू परंपरा के बहुत से लोगों ने इसे बुद्ध की विधि मान लिया, और इसके चलते इस विधि का उपयोग बाद में इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए भारत के अंदर। जबकि भारत के बाहर ये विधि का बहुत उपयोग हुआ है। हो सकता है काफी लोगों को ये भी सांस की विधि कारगर हो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सांस से जुड़े हुए हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मोड़ पर ही सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। लेकिन यह मोड़ बहुत सूक्ष्म है और उसके लिए बहुत सूक्ष्म निरीक्षण की जरूरत पड़ेगी। हमारे निरीक्षण की क्षमता नहीं के बराबर है। हम कुछ देख ही नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस फूल को देखो, इस फूल को जो है, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस फूल को देखो, इस फूल को जो तुम्हें मैं देता हूं, तो तुम उसे नहीं देख पाओगे। एक क्षण को तो तुम उसे देखोगे, पर फिर किसी और चीज के संबंध में सोचने लगोगे। यह सोचना फूल के विषय में हो सकता है, लेकिन वह फूल नहीं होगा। तुम फूल के बारे में सोच सकते हो कि वह कितना सुंदर है, लेकिन तब तुम फूल से दूर हट गए। अब फूल तुम्हारे निरीक्षण के क्षेत्र में नहीं रहा। अब क्षेत्र बदल गया है। तुम कहोगे कि ये लाल है, ये लीला है, लेकिन तुम उस फूल से दूर चले गए। निरीक्षण का क्या अर्थ होता है? निरीक्षण का अर्थ होता है किसी शब्द या शाब्दिकता के साथ, भीतरी बदलाहट के साथ न रहकर मात्र फूल के साथ रहना। अगर तुम फूल के साथ ऐसे 3 मिनट रह जाओ जिसमें मन कोई गति न करे, तो श्रेयस घट जाएगा, तुम उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन हम निरीक्षण बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम सावधान नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं। हम किसी भी चीज को अपना अवधान नहीं दे पाते हैं। हम तो यहाँ वहां उछलते रहते हैं। वह हमारी वंशगत विरासत है, बंदर वंश की विरासत। बंदर के मन से ही मनुष्य का मन विकसित हुआ है। बंदर शांत नहीं बैठ सकता। इसलिए बुद्ध बिना हलन चलन के बैठने पर, मात्र बैठने पर इतना जोर देते थे, क्योंकि तब बंदर मन का अपनी राह चलना बंद हो जाता है। जापान में एक खास तरह का ध्यान चलता है जिसे वे झाजेन कहते हैं। झाजेन शब्द का अर्थ जापानी में होता है मात्र बैठना और कुछ भी न करना। कुछ भी हलचल नहीं करनी है, मूर्ति की तरह वर्षों बैठे रहना है, मृतवत अचल। लेकिन मूर्ति की तरह वर्षों बैठने की जरूरत क्या है? अगर तुम अपने श्वास के घुमाव को अचल मन से देख सको, तो तुम प्रवेश पा जाओगे। तुम स्वयं में प्रवेश पा जाओगे। अंतर के भी पार प्रवेश पा जाओगे।
लेकिन ये मोड़ इतने महत्वपूर्ण क्यों है? वे महत्वपूर्ण है क्योंकि मोड़ पर दूसरी दिशा में घूमने के लिए श्वास तुम्हें छोड़ देती है। जब वो भीतर आ रही थी तो तुम्हारे साथ थी, फिर जब वो बाहर जाएगी तब तुम्हारे साथ होगी। लेकिन घुमाव के बिंदु पर न वह तुम्हारे साथ है, न तुम उसके साथ हो। उस क्षण में श्वास तुमसे भिन्न है और तुम श्वास से भिन्न हो। अगर श्वास क्रिया ही जीवन है तो तब तुम मृत हो। उस घड़ी में तुम मृत हो जब श्वास लौटती है। अगर श्वास क्रिया तुम्हारा मन है तो उस क्षण तुम अमन हो। तुम्हें पता हो या नहीं, अगर तुम अपने श्वास को ठहरा दो तो मन अचानक ठहर जाता है। अगर तुम अपने श्वास को ठहरा दो तो मन अभी और अचानक ठहर जाएगा। मन चल नहीं सकता। श्वास का अचानक ठहरना मन को ठहरा देता है। क्यों? क्योंकि वो पृथक हो जाते हैं। केवल चलती हुई श्वास मन से और शरीर से जुड़ी होती है। अचल श्वास अलग होती है और तब तुम न्यूट्रल गियर में होते हो। कार चालू है, ऊर्जा भाग रही है, कार शोर मचा रही है, वह आगे जाने को तैयार है, लेकिन वह गियर में है ही नहीं। इसलिए कार का शरीर और कार की यंत्र रचना दोनों अलग अलग है। कार दो हिस्सों में बटी है। वह चलने को तैयार है लेकिन गति का यंत्र उससे अलग है। वही बात तब होती है जब श्वास मोड़ लेती है। उस समय तुम उससे नहीं जुड़े हो और उस क्षण तुम आसानी से जान सकते हो कि मैं कौन हूँ, यह होना क्या है। उस समय तुम जान सकते हो कि शरीर रूपी घर के भीतर कौन है, इस घर का स्वामी कौन है। मैं मात्र घर हूँ या वहाँ कोई स्वामी भी है? मैं मात्र यंत्र रचना हूँ या उसके परे भी कुछ है? और शिव कहते हैं कि उस घुमाव बिंदु पर उपलब्ध हो। वो कहते हैं उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम आत्म उपलब्ध हो। यहाँ दूसरी विधि पूरी होती है। उसके बाद है तीसरी विधि। या जब कभी अंतः श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। हम केंद्र और परिधि में विभाजित हैं। शरीर परिधि है। हम शरीर को परिधि को जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि केंद्र कहाँ है। जब बहिर्श्वास अंतः श्वास में विलीन होती है, जब वे एक हो जाती है, जब तुम यह नहीं कह सकते कि अंतः श्वास है कि बहिर्श्वास, जब यह बताना कठिन हो कि श्वास भीतर जा रही है कि बाहर आ रही है, जब श्वास भीतर प्रवेश कर बाहर की तरफ मुड़ने लगती है, तभी विलय का क्षण है। तब श्वास न बाहर जाती है और न भीतर आती है। तब श्वास गतिहीन है। जब वह बाहर जाती है, गतिमान है। जब वह भीतर आती है, गतिमान है। और जब वह दोनों में कुछ भी नहीं करती तब वह मौन है, अचल है। और तब तुम केंद्र के निकट हो। आने वाली और जाने वाली श्वासों का यह विलय बिंदु तुम्हारा केंद्र है। इसे इस तरह से देखो, जब श्वास भीतर जाती है तो कहाँ जाती है? वह तुम्हारे केंद्र वह तुम्हारे केंद्र की ओर जाती है। और जब वह बाहर आती है तो कहाँ से जाती है? वह केंद्र से बाहर जाती है। इसी केंद्र को स्पर्श करना है। यही कारण है कि ताओवादी संत और जैन संत कहते हैं कि सिर तुम्हारा केंद्र नहीं है, नाभि तुम्हारा केंद्र है। श्वास नाभि केंद्र को जाती है, फिर वहां से लौटती है,
फिर उसकी यात्रा करती है। जैसा मैंने कहा, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक सेतु है। तुम शरीर को तो जानते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि केंद्र कहाँ है। श्वास निरंतर केंद्र को जा रही है और वहां से लौट रही है, लेकिन हम पर्याप्त श्वास नहीं लेते हैं। इस कारण से साधारणतः वह केंद्र तक नहीं पहुंच पाती है। खासकर आधुनिक समय में तो वह केंद्र तक नहीं जाती। और नतीजा यह है कि हर एक व्यक्ति विकेंद्रित अनुभव करता है, अपने को केंद्र से च्युत महसूस करता है। पूरे आधुनिक संसार में जो लोग भी थोड़ा सोच विचार करते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनका केंद्र खो गया है। एक सोए हुए बच्चे को देखो, उसकी श्वास का निरीक्षण करो। जब उसकी श्वास भीतर जाती है तो उसका पेट ऊपर उठता है, उसकी छाती अप्रभावित रहती है। यही वजह वजह है कि बच्चों की छाती नहीं होती, उनके केवल पेट होते हैं, जीवंत पेट। श्वास प्रश्वास के साथ उनका पेट ऊपर नीचे होता है। उनका पेट ऊपर नीचे होता है और बच्चे अपने केंद्र पे होते हैं, केंद्र में होते हैं। और यही कारण है कि बच्चे इतने सुखी हैं, इतने आनंद मग्न हैं और इतने ऊर्जा से भरे हैं कि कभी थकते नहीं और ओवरफ्लोइंग हैं। वे सदा वर्तमान क्षण में होते हैं, न उनका अतीत है न भविष्य। एक बच्चा क्रोध कर सकता है। जब वह क्रोध करता है तो समग्रता से करता है, वह क्रोध ही हो जाता है। और तब उसका क्रोध भी इतना सुंदर लगता है। जब कोई समग्रता से क्रोध करता है तो उसके क्रोध का अपना ही सौंदर्य है, क्योंकि समग्रता सदा ही सुंदर होती है। तुम क्रोधी और सुंदर नहीं हो सकते। क्रोध में तुम कुरूप लगोगे, क्योंकि खंड सदा ही कुरूप होता है। क्रोध के साथ ही ऐसा नहीं है, तुम प्रेम भी करते हो तो कुरूप लगते हो, क्योंकि उसमें भी तुम खंडित हो, बटे बटे हो। जब तुम किसी को प्रेम कर रहे हो, तब तुम संभोग में उतर रहे हो। तो अपने चेहरे को देखो, आईने के सामने प्रेम करो और अपना चेहरा देखो, वह कुरूप और पशुवत होगा। प्रेम में भी तुम्हारे रूप प्रेम में भी तुम्हारा रूप कुरूप हो जाता है। क्यों? तुम्हारे प्रेम में भी द्वंद है। तुम कुछ बचा कर रहे हो, रख रहे हो, कुछ रोक रहे हो, तुम बहुत कंजूसी से दे रहे हो। तुम अपने प्रेम में भी समग्र नहीं हो। तुम समग्रता से पूरे पूरे दे भी नहीं पाते। और बच्चा क्रोध और हिंसा से भी समग्र होता है। उसका मुखड़ा दीप्त और सुंदर हो उठता है। वह यहाँ और अभी होता है। उसके क्रोध को न किसी अतीत से कुछ लेना देना है और न किसी भविष्य से। वह हिसाब नहीं रखता है, वह मात्र क्रुद्ध है। बच्चा अपने केंद्र पर है, और जब तुम केंद्र पर होते हो तो सदा समग्र होते हो। तब तुम जो कुछ करते हो वह समग्र होता है, भला या बुरा, वह समग्र होता है। और जब खंडित होते हो, केंद्र से च्युत होते हो, तो तुम्हारा हर एक काम भी खंडित होता है, क्योंकि तुम्हारा खंड ही होता है। उसमें तुम्हारा समय समग्र संवेदित नहीं होता है। खंड समग्र के खिलाफ है, और वही कुरूपता भी पैदा करता है। कभी हम सब बच्चे थे। क्या बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी श्वास की क्रिया उथली हो जाती है। तब श्वास पेट तक कभी नहीं जाती है, नाभि केंद्र को नहीं छूती है। अगर वह ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएगी तो वह कम से कम उथली रहेगी। लेकिन वह तो सीने को छूकर लौट आती है, वह केंद्र तक जाती ही नहीं। तुम केंद्र से डरते हो,
क्योंकि केंद्र पर जाने से तुम समग्र हो जाओगे। अगर तुम खंडित रहना चाहते हो तो खंडित रहने की यही प्रक्रिया है। तुम प्रेम करते हो, अगर तुम केंद्र से श्वास लो तो तुम प्रेम में पूरे बहोगे। तुम डरे हुए हो, तुम दूसरे के प्रति, तुम किसी के भी प्रति खुले होने से, असुरक्षित और असंवेदनशील होने से डरते हो। तुम उसे अपना प्रेमी कहो कि प्रेमिका कहो, पर तुम डरे हुए हो, वह दूसरा है। और अगर तुम पूरी तरह खुले हो, असुरक्षित हो, तो तुम नहीं जानते कि क्या होने जा रहा है। तब तुम हो, समग्रता से हो, ये दूसरे अर्थों में। तुम पूरी तरह से दूसरे में खो जाने से डरते हो, इसलिए तुम गहरी सांस नहीं ले सकते। तुम अपनी श्वास को शिथिल और ढीला नहीं कर सकते कि वह केंद्र तक चली जाए, क्योंकि जिस क्षण श्वास केंद्र पर पहुंचेगी, तुम्हारा कृत्य अधिकाधिक समग्र होने वाला है। क्योंकि तुम समग्र होने से डरते हो, तुम उथली श्वास लेते हो, तुम अल्पतम श्वास लेते हो, अधिकतम नहीं। यही कारण है कि जीवन इतना जीवनहीन लगता है। अगर तुम न्यूनतम श्वास लोगे तो जीवन जीवनहीन ही होगा। तुम जीते भी न्यूनतम हो, अधिकतम नहीं। तुम अधिकतम जियो तो जीवन अतिशय हो जाएगा। लेकिन तब कठिनाई भी होगी। यदि जीवन अतिशय हो तो तुम न पति हो सकते हो और न पत्नी। सब कुछ कठिन हो जाएगा। अगर जीवन अतिशय हो तो प्रेम अतिशय होगा। तब तुम एक से ही बंधे नहीं रह सकते। तब तुम सब तरफ प्रवाहित होने लगोगे। सभी आयाम में तुम भर जाओगे। और उस हालत में मन खतरा महसूस करता है। इसलिए जीवित इसलिए जीवित ही नहीं रहना उसे मंजूर होता है। तुम जितने मृत होगे उतने सुरक्षित होगे। जितने मृत होगे उतना ही सब कुछ नियंत्रण में होगा। तुम नियंत्रण करते हो तो तुम मालिक हो, क्योंकि नियंत्रण कर सकते हो इसलिए अपने को मालिक समझते हो। तुम अपने क्रोध पर, अपने प्रेम पर, सब कुछ पर नियंत्रण कर सकते हो। लेकिन यह नियंत्रण ऊर्जा के न्यूनतम तल पर ही संभव है। कभी न कभी हर आदमी ने यह अनुभव किया है कि वह अचानक न्यूनतम से अधिकतम तल पर पहुंच गया। तुम किसी पहाड़ पर चले जाओ, अचानक तुम शहर से, उसकी कैद से बाहर आ जाओ। अब तुम मुक्त हो, विराट आकाश है, हरा जंगल है और बादलों को छूता शिखर है। अचानक तुम गहरी सांस लेने लगते हो सकता है उस पर तुम्हारा ध्यान न गया हो। अब जब भी पहाड़ पर जाओ तो इसका ख्याल रखना, केवल पहाड़ के कारण बदलाहट मालूम नहीं होती, श्वास के कारण मालूम होती है। तुम गहरी सांस लेते हो और कहते हो, आहा, तुमने केंद्र छू लिया। क्षण भर के लिए तुम समग्र हो गए और सब कुछ आनंद पूर्ण है। वह आनंद पहाड़ से नहीं, तुम्हारे केंद्र से आ रहा है। तुमने अचानक कुछ छू लिया है। शहर में तुम भयभीत थे, सर्वत्र दूसरा मौजूद था और तुम अपने को काबू में किए रहते थे। न रो सकते थे न हंस सकते थे। कैसा दुर्भाग्य। तुम सड़क पर गा नहीं सकते थे, नाच नहीं सकते थे। तुम डरे डरे थे। कहीं सिपाही खड़ा था, कहीं पुरोहित, कहीं जज खड़ा था, कहीं राजनीतिज्ञ, कहीं नीतिवादी। कोई न कोई था कि तुम नाच नहीं सकते थे। बर्ट्रैंड रसल ने कहीं कहा है कि मैं सभ्यता से प्रेम करता हूं, लेकिन हमने यह सभ्यता भारी कीमत चुकाकर हासिल की है। तुम सड़क पर नहीं नाच सकते,
लेकिन पहाड़ चले जाओ और वहां अचानक नाच सकते हो। तुम आकाश के साथ अकेले हो, और आकाश कारागृह नहीं है। वह खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है, अनंत तक खुलता जाता है। एकाएक तुम एक गहरी सांस लेते हो, केंद्र छू जाता है, और तब आनंद ही आनंद है। लेकिन वह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। घंटे 2 घंटे में पहाड़ विदा हो जाएगा। तुम वहां रह सकते हो, लेकिन पहाड़ विदा हो जाएगा। तुम्हारी चिंताएं लौट आएंगी। तुम शहर देखना चाहोगे, पत्नी को पत्र लिखने की सोचोगे, या सोचोगे कि 3 दिन बाद वापस जाना है, तो उसकी तैयारी शुरू करें। अभी तुम आए और जाने की तैयारी होने लगी, फिर तुम वापस आ गए। वह गहरी श्वास सच में तुमसे नहीं आई थी। वह अचानक घटित हुई थी, बदली परिस्थिति के कारण। गियर बदल गया था। नई परिस्थिति में तुम पुराने ढंग से श्वास नहीं ले सकते। इसलिए क्षण भर को एक नई श्वास आ गई। उसने केंद्र छू लिया, और तुम आनंदित थे। शिव कहते हैं, तुम प्रत्येक क्षण केंद्र को स्पर्श कर रहे हो, या यदि स्पर्श नहीं कर रहे हो तो कर सकते हो। गहरी और धीमी सांस लो, और केंद्र को स्पर्श करो। छाती से श्वास मत लो। वह एक चाल है। सभ्यता, शिक्षा और नैतिकता ने हमें उथली श्वास सिखा दी है। केंद्र में गहरे उतरना जरूरी है, अन्यथा तुम गहरी श्वास नहीं ले सकते। जब तक मनुष्य समाज काम वासना के प्रति गैर दमन की दृष्टि नहीं अपनाता, तब तक वह सच में श्वास नहीं ले सकता है। अगर श्वास पेट तक ही गहरी जाए, तो वह काम केंद्र को ऊर्जा देती है। वह काम केंद्र को छूती है, उसकी भीतर से मालिश करती है। तब काम केंद्र अधिक सक्रिय और अधिक जीवंत हो उठता है। और सभ्यता जो है वह काम वासना से भयभीत है। हम अपने बच्चे को जनन इंद्रियों को छूने नहीं देते। हम कहते हैं, रुको, उन्हें छुओ मत। जब बच्चा पहली बार जनन इंद्रिय छूता है, तो उसे देखो और कहो, रुको। और तब उसकी श्वास क्रिया को देखो। जब तुम उसे कहते हो, रुको, इंद्र जनन इंद्रिय को मत छुओ, तो उसकी श्वास तुरंत उथली हो जाती है, क्योंकि उसका हाथ ही काम केंद्र को नहीं छू रहा है, पर गहरे में उसकी श्वास भी भीतर से उसे छू रही है। अगर श्वास उसे छू रही है, तो हाथ को रोकना कठिन होगा। और अगर हाथ रुकता है, तो बुनियादी तौर से जरूरी हो जाता है कि श्वास गहरी न होकर उथली रहे। हम काम से भयभीत हैं। शरीर का निचला हिस्सा शारीरिक तल पर ही नहीं, मूल्य के तल पर भी निचला हो गया है। वह निचला कहाकर निंदित हो गया है। इसलिए गहरी श्वास नहीं, उथली श्वास लो। दुर्भाग्य की बात है कि श्वास नीचे को ही जाती है। अगर उपदेशक की चलती, तो वह पूरी यंत्र रचना को भी बदल देते। वह सिर्फ ऊपर की ओर सिर में श्वास लेने की इजाजत देता है, और तब काम वासना बिल्कुल अनुभव नहीं होती। अगर काम विहीन मनुष्यता को जन्म देना है, तो श्वास प्रणाली को बिल्कुल बदल देना होगा। तब श्वास को सिर में, सहस्त्रार में भेजना होगा, और वहां से मुंह में वापस लाना होगा। मुंह से सहस्त्रार उसका मार्ग होगा। उसे नीचे गहरे में नहीं जाने देना होगा, क्योंकि वहां खतरा है। जितने गहरे उतरोगे, उतने ही जैविकी के गहरे तलों पर पहुंचोगे। जब तुम केंद्र पर पहुंचोगे, और वह केंद्र काम केंद्र के पास ही है, ठीक भी है,
क्योंकि काम ही जीवन है। इसे इस तरह से देखो, श्वास ऊपर से नीचे को जाने वाला जीवन है, काम ठीक दूसरी दिशा से नीचे से ऊपर को आने वाला जीवन है। काम ऊर्जा बह रही है और श्वास ऊर्जा भी बह रही है। श्वास का रास्ता ऊपर शरीर में है और काम का रास्ता निम्न शरीर में है। और जब तुम श्वास और काम मिलते हैं तो जीवन को जन्म देते हैं। जब वे मिलते हैं तो जैविकी को, जीव ऊर्जा को जन्म देते हैं। इसलिए अगर तुम काम से डरते हो तो दोनों के बीच दूरी बनाओ, उन्हें मिलने मत दो। सच तो यह है कि सभ्य आदमी बधिया किया हुआ आदमी है। यही कारण है कि हम श्वास के संबंध में नहीं जानते और हमें यह सूत्र समझना कठिन होगा। शिव जी कहते हैं, जब कभी अंतः श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। शिव परस्पर विरोधी शब्दावली का उपयोग करते हैं। ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित। वह ऊर्जा रहित है क्योंकि तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन उसे ऊर्जा नहीं दे सकते। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा वहां नहीं है। इसलिए जहां तक तुम्हारे तादात्म्य का संबंध है, वह ऊर्जा रहित है। लेकिन वह ऊर्जा पूरित है क्योंकि उसे ऊर्जा का जागतिक स्रोत उपलब्ध है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा तो ईंधन है, पेट्रोल जैसी। तुम कुछ खाते पीते हो, उससे ऊर्जा बनती है। खाना पीना बंद कर दो, शरीर मृत हो जाएगा। तुरंत नहीं, कम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पेट्रोल का एक खजाना भी है। तुमने बहुत ऊर्जा जमा की हुई है जो कम से कम 3 महीने काम दे सकती है। शरीर चलेगा, उसके पास जमा ऊर्जा थी और किसी आपातकाल में उसका उपयोग भी हो सकता है। इसलिए शरीर ऊर्जा एक ईंधन ऊर्जा है। केंद्र को ईंधन की ऊर्जा नहीं मिलती है। यही कारण है कि शिव उसे ऊर्जा रहित कहते हैं। वह तुम्हारे खाने पीने पर निर्भर नहीं है। वह जागतिक स्रोत से जुड़ा हुआ है। वह जागतिक ऊर्जा है। इसलिए शिव उसे ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित केंद्र कहते हैं। जिस क्षण तुम उस केंद्र को अनुभव करोगे, जहां से श्वास आती जाती है, जहां श्वास विलीन होती है, उस क्षण तुम आत्म उपलब्ध हुए। अब श्वास के ऊपर ही चौथी विधि है। जब श्वास पूरी तरह से बाहर गई और स्वतः ही ठहरी है, या पूरी तरह से भीतर आई और ठहरी है, ऐसे जागतिक विश्राम के क्षण में व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। केवल अशुद्ध के लिए ही यह कठिन है। अब आगे समझाते हैं। लेकिन तब तो यह विधि सबसे कठिन है, क्योंकि शिव कहते हैं कि केवल अशुद्ध के लिए यह कठिन है। लेकिन कौन शुद्ध है? तुम्हारे लिए यह कठिन है, तुम उसका अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन कभी अचानक इसका अनुभव तुम्हें हो सकता है। तुम कार चला रहे हो और अचानक तुम्हें लगता है कि दुर्घटना होने जा रही है। श्वास बंद हो जाएगी। अगर वह 12 है तो 12 ही रह जाएगी। भीतर है तो भीतर ही रह जाएगी। ऐसे संकट काल में तुम श्वास नहीं ले सकते। तुम्हारे बस में ही नहीं है। सब कुछ ठहर जाता है, विदा हो जाता है। या जब श्वास पूरी तरह बाहर गई है और स्वतः ठहरी है, या पूरी तरह भीतर आई है और ठहरी है,
ऐसे जागतिक विराम के क्षण में व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है। तुम्हारा क्षुद्र अहंकार दैनिक उपयोगिता की चीज है। संकट की घड़ी में तुम उसे नहीं याद रख सकते। तुम जो भी हो, नाम, बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा, सब काफुर हो जाता है। तुम्हारी कार दूसरी कार से टकराने जा रही है। एक क्षण और मृत्यु हो जाएगी। एक क्षण में एक विराम होगा। अशुद्ध के लिए भी विराम होगा। ऐसे क्षण में अचानक श्वास बंद हो जाती है, और उस क्षण में अगर तुम बोधपूर्ण हो सके तो तुम उपलब्ध हो जाओगे। जापान में जैन संतों ने इस विधि का बहुत उपयोग किया, इसलिए उनके उपाय अनूठे, बेतुके और चकित करने वाले होते हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिन्हें तुम सोच भी नहीं सकते। एक गुरु किसी को घर के बाहर फेंक देगा। अचानक और अकारण गुरु शिष्य को चांटा चांटे मारने लगेगा। तुम गुरु के साथ बैठे थे और सब कुछ ठीक था। तुम गपशप कर रहे थे और वह तुम्हें मारने लगा ताकि विराम पैदा हो। अगर गुरु सकारण ऐसा करे तो विराम पैदा नहीं होगा। अगर तुमने गुरु को गाली दी होती और गुरु तुम्हें पीटता तो पीटना सकारण होता। तुम्हारा मन समझ जाता कि मेरी गाली के लिए मुझे मार लगी। असल में तुम्हारा मन उसकी अपेक्षा करता, इसलिए विराम नहीं पैदा होगा। लेकिन याद रहे, जैन गुरु गाली देने पर तुम्हें नहीं मारेगा, वह हंसेगा, क्योंकि तब हंसी विराम पैदा कर सकती है। तुम गाली दे रहे थे, अनाप शनाप बक भी रहे थे और क्रोध का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गुरु हंसना या नाचना शुरू कर देता है। यह अचानक है, और इस अचानक के कारण विराम पैदा होगा। तुम उसे नहीं समझ पाओगे, और अगर नहीं समझ सके तो मन ठहर जाएगा, और जब मन ठहरता है तो श्वास भीतर ठहर जाती है। दोनों ढंग से घटना घटती है। अगर श्वास रुकती है तो मन रुक जाता है, और अगर मन रुकता है तो श्वास रुक जाती है। तुम गुरु की प्रशंसा कर रहे थे, तुम अच्छी मुद्रा में थे और सोचते थे कि गुरु प्रसन्न भी होगा, और गुरु अचानक डंडा उठा लेता है और तुम्हें मारने लगता है, वह भी बेरहमी से, क्योंकि जैन गुरु बेरहम होते हैं। वह तुम्हें पीटने लगता है और तुम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। उस क्षण मन ठहर जाता है, विराम घटित होता है। और अगर तुम्हें विधि मालूम है तो तुम आत्म उपलब्ध हो सकते हो। अनेक कथाएं हैं कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया जब गुरु अचानक से उसे मारने लगा था। तुम नहीं समझोगे, क्या नासमझी है। किसी के पीटने पर या खिड़की से बाहर फेंक दिए जाने पर बुद्धत्व को कोई कैसे उपलब्ध हो सकता है। अगर तुम्हें कोई मार भी डाले तो भी तुम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकते। लेकिन अगर इस विधि को तुम समझते तो इस तरह की घटनाओं को समझना आसान होगा। पश्चिम में पिछले 30-40 वर्षों के दरमियान जैन बहुत फैला है, फैशन की तरह। लेकिन तब तक वे इस विधि को नहीं जानेंगे, वे जैन को नहीं समझ सकते हैं। वे उसका अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन अनुकरण किसी काम का नहीं होता, बल्कि वह खतरनाक है। यह चीज अनुकरण करने की नहीं है। समुचित जैन विधि शिव की चौथी विधि पर आधारित है। लेकिन कैसा दुर्भाग्य कि अब हमें जापान से जैन को आयात करना पड़ा, क्योंकि हमने पूरी परंपरा खो दी है।
हम उसे नहीं जानते। शिव इस विधि के बेजोड़ विशेषज्ञ थे। जब वे अपनी बारात लेकर देवी को बयाने पहुंचे थे, समूचे नगर ने विराम का अनुभव किया होगा। देवी के पिता अपनी बेटी को इस हिप्पी के साथ ब्याहने को बिल्कुल राजी नहीं थे। शिव मौलिक हिप्पी थे। देवी के पिता उनके बिल्कुल खिलाफ थे। कोई भी पिता ऐसे विवाह की अनुमति नहीं देता। इसलिए हम देवी के पिता के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। कौन पिता शिव से विवाह की अनुमति देगा? और तब देवी हट कर बैठी और उन्हें अनिच्छा से और खेद पूर्वक अनुमति देनी पड़ी। और फिर बारात आई। कहा जाता है कि शिव और उसकी बारात देखकर लोग भागने लगे। समूची बारात मानो एलएसडी, मारिजुआना, भांग और गांजा जैसी चीजें खाकर आई हो। लोग नशे में चूर थे। सच तो यह है कि एलएसडी और मारिजुआना आरंभिक चीजें हैं। शिव और उनके दोस्तों और शिष्यों को उस परम मनोमध्य का पता था जिसे वह सोम रस कहते हैं। एल्डुअस हक्सले ने शिव के कारण ही मनोमध्य को सोमा नाम दिया है। वे मतवाले थे, नाचते थे, चीखते चिल्लाते थे। समूचा नगर भाग खड़ा हुआ। अवश्य ही विराम का अनुभव हुआ होगा। अशुद्ध के लिए कोई भी आकस्मिक, अप्रत्याशित और अविश्वसनीय चीज विराम पैदा कर सकती है, लेकिन शुद्ध के लिए ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। शुद्ध के लिए तो विराम हमेशा उपलब्ध ही है। विराम ही विराम है। कई बार शुद्ध चित्त के लिए श्वास अपने आप ही रुक जाती है। अगर तुम्हारा चित्त शुद्ध है, शुद्ध का अर्थ है कि तुम किसी चीज की चाहना नहीं करते, किसी के भी पीछे नहीं भागते, मौन और शुद्ध है, सरल और शुद्ध है, तो फिर तुम बैठे रहोगे और अचानक तुम्हारी श्वास रुक जाएगी। याद रखो कि मन की गति के लिए श्वास की गति आवश्यक है। मन के तेज चलने के लिए श्वास को तेज चलना आवश्यक है। और यही कारण है जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी श्वास तेज चलती है। यही कारण है आयुर्वेद में कहा गया कि मैथुन अतिशय होगा तो तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। आयुर्वेद श्वास से आयु का हिसाब रखता है। अगर तुम्हारी श्वास क्रिया बहुत तीव्र है तो तुम चिर आयु नहीं हो सकते। आधुनिक चिकित्सा कहती है कि काम भोग रक्त प्रवाह में और विश्राम में जाने में सहयोगी होता है। और जो लोग काम वासना का दमन करते हैं वे मुसीबत में पड़ते हैं, खासकर हृदय रोग का शिकार होते हैं। आधुनिक चिकित्सा ठीक कहती है। अपनी अपनी जगह आयुर्वेद भी सही है और आधुनिक चिकित्सा भी। यद्यपि दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम होते हैं। आयुर्वेद का आविष्कार आज से 5,000 वर्ष पहले हुआ था। तब आदमी काफी श्रम करता था। जीवन ही श्रम था, इसलिए विश्राम की जरूरत नहीं थी और रक्त प्रवाह के लिए कृत्रिम उपायों की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जिन लोगों को बहुत शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है, उनके लिए काम भोग ही श्रम है। इसलिए आधुनिक आदमी के बाबत आधुनिक चिकित्सा सही है। वह शारीरिक श्रम नहीं करता है, उसके लिए काम भोग ही श्रम है। काम भोग में उसकी हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, उसका रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और उसकी श्वास क्रिया गहरी होकर केंद्र तक पहुंच जाती है। इसलिए संभोग के बाद तुम शिथिल अनुभव करते हो।
और आसानी से नींद में उतर जाते हो। फ्रायड कहता है कि संभोग सबसे बढ़िया नींद की दवा है, एक ट्रैंक्विलाइजर है, और आधुनिक आदमी के लिए फ्रायड सही भी है। काम भोग में, क्रोध में श्वास क्रिया तेज हो जाती है। काम भोग में मन वासना से, लोभ से, अशुद्धियों से भरा होता है। जब मन शुद्ध होता है, मन में कोई वासना नहीं होती, कोई चाह, कोई दौड़, कोई प्रयोजन नहीं होता। तुम कहीं जा नहीं रहे होते हो। तुम निर्दोष जलाशय की तरह अभी और यहीं ठहरे हुए होते हो। कोई लहर भी नहीं होती है। तब श्वास अपने आप ही ठहर जाती है, अकारण ही ठहर जाती है। इस मार्ग पर शुद्र अहंकार विसर्जित हो जाता है और तुम उच्चात्मा को, परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हो। आज इतना ही। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 पूरा होता है और चैप्टर नंबर 4 शुरू होता है, जिसका नाम है मन के धोखों से सावधान। समय पूरा होने को है, इसलिए आज यहाँ नए प्रश्न को शुरू नहीं करते हैं। पर बहुत सुंदर कल का चैप्टर रहेगा, मन के धोखों से सावधान। तो कल भूलिएगा मत, जरूर आइएगा। मैं पठन को यहीं पे विराम देता हूँ और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मित्रों के साथ। सबको अनम्यूट